हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। मैं हूँ जानवी पांडे और मैं आपको पढ़ाऊँगी मैथ्स क्लास 7th NCERT, जिसका चैप्टर फर्स्ट है इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। इंटीजर्स जानने से पहले हमें जानना होगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जो होल नंबर है वो स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ 10 इसलिए आ गया क्योंकि 0 ऐड होने की वजह से यहाँ 10 आया है। ये तो हो गया नेचुरल नंबर और होल नंबर। और अगर आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर अच्छे से समझना है तो आप जाके देखिए संतोष स्मार्ट क्लासेस पे संतोष सर की नंबर सिस्टम की वीडियो। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक इंटीजर पर, मतलब पूर्णांक पर। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। -1, -2, -3, -4 ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। 0 जो होता है वही ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, वो न्यूट्रल होता है। वो 1, 2, 3, 4 इसके साथ भी चलता जाएगा और -1, -2, -3 इसके साथ भी जाएगा। और इसी के आगे अब होगा इन्फिनिटी तक, और माइनस में भी होगा इन्फिनिटी तक। और अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी जो उसका आंसर आपको वीडियो पॉज करके देना होगा कमेंट बॉक्स में। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 6 में से 5 माइनस होगा तो फिर क्या आंसर होगा? तो फिर आंसर होगा 1 या +1। और अगर 5 में से -6 होगा तो क्या आंसर होगा? -1। ठीक है, मतलब इंटीजर का यूज़ हमें इसीलिए करते हैं कि अगर हमें कोई छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो फिर हम इस निगेटिव इंटीजर से इसे रिप्लेस कर सकते हैं, वरना फिर हम 0 के पीछे जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। तो अगर हम अब 0 के पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा -1, -2। तो इंटीजर यही हमारे यूज़ के लिए होता है। और अब इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी, क्या सभी नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होती हैं? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि जो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है वो स्टार्ट होती है 1 से, और होल नंबर और पूर्ण संख्या जो है वो स्टार्ट होती है 0 से, मगर उसमें 1 आता है। तो इसमें होगा कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ऐसे ही कैरी ऑन करता जाएगा। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या हर होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या इंटीजर मतलब पूर्णांक होती हैं? तो इसका भी आंसर येस है बच्चों, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इंटीजर में भी 0 आता है। और इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ऐसे ही कैरी ऑन ये भी करता है। और उसके बाद अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, आप दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसका आंसर होगा नो, क्योंकि इंटीजर में -1, -2, -3 आता है, मगर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इसमें नेगेटिव इंटीजर नहीं आता है, इसलिए इसका भी आंसर होगा नो। तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? क्या हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा नो, क्योंकि जो होल नंबर है उसमें 0 आता है मगर नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। इस लोग का ये भी क्वेश्चन होता होगा कि क्या नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या इंटीजर मतलब पूर्णांक होती है? तो इसका भी आंसर है यस, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर में 1 आता है और इंटीजर में भी 1 आता है। और ये
9 तक कैरी ऑन करता है और इंटीजर भी 9 नहीं इन्फिनिटी तक कैरी ऑन करता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या सारे इंटीजर मतलब पूर्णांक नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो इसका भी आंसर होगा नो, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये चीज़ तो बता ही दी है, मगर इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर आते हैं, इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं होते। याद रखना होगा कि पहले आता है नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, फिर आता है होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, फिर आता है इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो अगर हम नेचुरल नंबर से नीचे की तरफ आएंगे तो सबका आंसर होगा येस, और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे मतलब इंटीजर से हम नेचुरल नंबर की तरफ जाएंगे तो फिर इसका आंसर होगा नो। तो फिर ये थे कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कैरी ऑन करेंगे, जो है हम कैसे इंटीजर्स का एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें और डिवीज़न करें, और हम उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जानेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों के जोड़ व घटाने के गुण। हम इंटीजर तो जान ही चुके हैं क्या है। अगर हम 0 से नंबर लाइन के राइट साइड जाएंगे तो फिर पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और अगर हम 0 से नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड आएंगे तो वो निगेटिव इंटीजर होंगे। अब हम इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब अगर हमने पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से प्लस कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो फिर हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जैसे अगर हमने +4 को +3 से ऐड करा तो क्या आएगा? +7। +4 को +3 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा? +7। और अगर हम निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से ऐड करेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव इंटीजर। अगर हमने करा -4 को -3 से प्लस करा तो क्या आएगा? -7। और अब यही अगर हम सब्ट्रैक्शन में देख लें, मतलब घटाने में देख लें, तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मगर ये तभी होगा अगर हमारा बड़ा नंबर फर्स्ट पोजीशन पे हो और छोटा नंबर सेकंड पोजीशन पे, तभी आएगा। अगर यहाँ पे छोटा नंबर हो, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे छोटा नंबर हो और सेकंड पोजीशन पे बड़ा नंबर हो, तो ये निगेटिव में चला जाएगा, मगर वो बहुत रेयर केस है, तो हमें इसी को भी समझना है। अब ये चीज़ का हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम +4 को +3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? +1 आएगा। और अगर निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव इंटीजर। और यहीं पे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। -4 में अगर हमने -3 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आएगा? -1। और अब ये तो हो गया हमारा सिंपल सा, ये कोई भी कर लेता, मगर अब हम आते हैं अपने थोड़े डिफ़िकल्ट पे, जिसमें सबको प्रॉब्लम होती है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से प्लस करेंगे तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव निगेटिव को प्लस करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यही चीज़ नीचे मतलब 4th क्वेश्चन में भी है कि अगर हम निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से प्लस करेंगे तब वहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाएगा, और हम उसी नंबर का साइन लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा। जैसे हम अपना एग्जांपल देख लेते हैं 3 के हिसाब से। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे जैसे +4, और निगेटिव इंटीजर सेकंड पोजीशन पे रखेंगे मतलब -3, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा +1। अगर हम अपने 4th पॉइंट के हिसाब से देखें, 4th पॉइंट का एग्जाम्पल, तो फिर क्या आएगा? -4 + 3। हमारा आंसर यहाँ पे निगेटिव आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो है 4 और उसका साइन है निगेटिव का, मतलब कि वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे -1। अब यहाँ पे हम देखते हैं अपने सब्ट्रैक्शन में, मतलब घटाने में, अगर 3rd पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे भी यही सेम चीज़ हुई है, बस यहाँ एडिशन का पॉइंट था जो कि सब्ट्रैक्शन का हो गया। अब यहाँ पे भी, मगर यहाँ पहले से सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो इस हिसाब से क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ही हो रहा है, तो फिर यहाँ नॉर्मल से हम लिख देंगे +4 माइनस 3 होगा हमारा +1। और अगर हम यही फोर्थ पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा -4 माइनस +3, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो फिर ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है इंटीजर में। हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर प्लस और माइनस ऐड होंगे तो फिर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा और जो नंबर बड़ा होगा उसके हिसाब से साइन लगेगा, जैसे कि हमने थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में देखा। और एक बात और, अगर एडिशन में ये सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है तो यहाँ तो सब्ट्रैक्शन है ही, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट होना ही है। पॉजिटिव इंटीजर में से निगेटिव इंटीजर माइनस करेंगे तो बड़े नंबर के हिसाब से ही साइन लगेगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एडिटिव प्रॉपर्टीज़ को। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम विनिमय और संबद्धता को। और हम ये भी जानेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ और घटाना कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम विनिमय और संबद्धता को फॉलो करते हैं कि नहीं करते, उनको मानते हैं कि नहीं मानते। अब हम देखते हैं एडिशन में +4 + -3 = -3 + 4। अब हम अगर 4 को a मान लें मतलब 4a और 3 -3b, a + b मतलब +4 + -3 = b + a मतलब -3 + 4। अगर तो फिर ये इक्वल टू है। अब हम देखते हैं इसके आंसर को दोनों को मैच करके, 4 + -3, अगर हम +4 में -3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा +1, और अगर हम -3 में +4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1। मतलब a + b = b + a। एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जोड़ क्रम विनिमय के नियम को मानता है। और हम सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना में देख लें तो 4 - -3 इज़ नॉट इक्वल टू -3 - 4, मतलब a - b नॉट इक्वल टू b - a। अब हम 4 को a मान लेते हैं और b को 3 मान लेते हैं, तो अगर हम 4 में -3 करेंगे तो क्या आएगा +1, और अगर हम -3 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, मतलब b - a करेंगे तो क्या आएगा -7। तो क्या होगा, कम्यूटेटिव इज़ नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय को घटाना नहीं मानता है, मतलब उसे फॉलो नहीं करता है। अब हम आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब संबद्धता पे, इज़ -2 + 3 + -4 इक्वल टू -2 + 3 + -4। मतलब अगर हम a को 2 मान लें, -2 मान लें, b को 3 मान लें, c को -4 मान लें, तो a + b + c मतलब -2 + 3 + -4। तो फिर हम पहले b और c को ऐड करेंगे, मतलब 3 और -4 को ऐड करेंगे, तो क्या आंसर आएगा हमारा -1 इक्वल टू -2 + 3 + -4। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, -2 और +3 को हम पहले करेंगे, प्लस ऐड करेंगे, तो फिर आंसर आएगा हमारा +1, और +1 में अगर हमने -4 को ऐड कर दिया तो क्या आएगा -3। मतलब a + b + c इज़ इक्वल टू a + b + c। इक्वल टू के पहले भी हमारा -3 आ रहा है और इक्वल टू के बाद भी हमारा -3 आ जाए। एडिशन इज़ फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने में, इज़ -2 - 3 - -4 इज़ नॉट इक्वल टू -2 - 3 - -4। मतलब हम यहाँ पे -2 को a, 3 को b और -4 को c मान लेते हैं, तो फिर
आप इसे सॉल्व कीजिए और देखिए ये दोनों इक्वल टू नहीं होंगे। मतलब a माइनस बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। -2 -3 -4 is not equal to -2 -3 -4. So subtraction is not following associative property. घटाना संबद्धता के नियम को नहीं मानती है। ये तो हो गई कम्युनिकेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात। अब हम जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होते हैं जैसे ये तो हो गई कम्युनिकेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात। अब हम जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है कि जो नंबर किसी के साथ भी ऐड हो जाए, जैसे ज़ीरो ही एक एडिटिव आइडेंटिटी वाला नंबर है, क्योंकि अगर ज़ीरो को हम -10 में ऐड करेंगे तब भी -10 आएगा और -5 में ऐड करेंगे तब भी -5 आएगा, और अगर हम उसे +10 में ऐड करेंगे तब भी +10 आएगा और +5 में ऐड करेंगे तब भी +5 आएगा। ये थी एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता। 3 × -4, पहले हम करेंगे 3 × 4, 3 4 जा 12, और उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसलिए वहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। -12, 4 3 जा 12, -12, मतलब a × b = b × a। तो मल्टीप्लिकेशन इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, गुणा कर्म विनिमय का नियम मानता है, मतलब फॉलो करता है। अब देखते हैं डिवीज़न में। डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब भाग कर्म विनिमय का नियम नहीं मानता है। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ पर। 7 × -6 × -4 का आंसर आएगा 168, और फिर 7 × -6 × -4 का आंसर आएगा 168। तो इसमें हमने क्या किया, पहले 7 और -6 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसके प्रोडक्ट से हमने -4 को मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद अगले में हमने पहले -6 और -4 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसके प्रोडक्ट से -6 और -4 के प्रोडक्ट से हमने 7 को मल्टीप्लाई किया। तो फिर a × b × c = a × b × c। तो मल्टीप्लिकेशन इज फॉलो एसोसिएटिव लॉ, गुणा संबद्धता के नियम को मानता है, फॉलो करता है। अब देखते हैं डिवीज़न में। डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब भाग जो है वो संबद्धता के नियम को नहीं मानता है। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे, मतलब वितरण पर। तो -2 × 3 + 5 = -2 × 3 + -2 × 5। तो -2 × 3 + 5 का आंसर आएगा -16, और -2 × 3 + -2 × 5 का भी आंसर आएगा -16। तो मल्टीप्लिकेशन इज फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब गुणा जो है वितरण के नियम को मानता है, फॉलो करता है। और अब देखेंगे डिवीज़न में, मतलब भाग में। x + y / a = x / a plus y / a equals to x + y upon a equals to x upon a plus y upon a। मतलब x + y कोई हमें दो नंबर दिए हैं उनका सम करने को, और उसमें हमें डिवाइड करना है a को। तो फिर हम उसको ये भी कर सकते हैं x / a। पहले हम x को a से डिवाइड करेंगे, फिर y को a से डिवाइड करेंगे और उनको ऐड कर देंगे, फिर उनके सम को हम लिखेंगे x + y upon a equals to x upon a plus y upon a। अगर हम x + y / a करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, और अगर हम करेंगे x / a plus y / a तब भी हमारा वही आंसर आएगा। इट मीन्स डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मानता है। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, अगर हम -3 को इंटू करेंगे 0 से तब हमारा आंसर आएगा 0।
जैसे यहाँ पे दिया है -3 × 0 = 0, मल्टीप्लिकेशन बाय 1। अगर हम -3 को इंटू करेंगे 1 से तो फिर हमारा आंसर आएगा -3, क्योंकि 1 से अगर हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही सेम नंबर आता है। अब हम आते हैं डिवीज़न पे, इसको देखते हैं। डिवीज़न बाय 0, -3 / 0 इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर हम -3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो डिफाइन नहीं कर सकते हम। और अब डिवीज़न बाय 1, -3 / 1 = -3। अगर हम -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा आंसर -3 ही आएगा। ये थे प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल। जैसे फर्स्ट में पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जैसे एग्जांपल में +4 × +4 = +16। सेकेंड, अगर हम निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जैसे एग्जांपल -4 × -4 = +16। थर्ड, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा निगेटिव इंटीजर। जैसे एग्जांपल में +4 × -4 = -16। फोर्थ, अगर हम निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर। जैसे एग्जांपल -4 × +4 = -16। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब हम देखते हैं डिवीज़न मतलब भाग का रूल। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। जैसे आंसर 4 / 4 = +1। ये था हमारा पॉजिटिव इंटीजर का। अब देखते हैं सेकेंड, अगर हम निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जैसे -4 / -4 = +1। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निगेटिव इंटीजर आएगा। जैसे एग्जांपल +4 को अगर हम -4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1। और फोर्थ है, अगर हम मतलब निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, निगेटिव। जैसे एग्जांपल अगर हम -4 को डिवाइड करेंगे +4 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1। ये थे कुछ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन के रूल्स। और हमने अभी तक इस वीडियो में जो भी देखा है आप उसकी नोट्स तैयार कीजिए। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।